Dear viewers, Assalamu alaikum. This is me Farmanullah Khan and you are watching my YouTube channel Nursing with Farman. आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नेम है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़, जो कि सब्जेक्ट एपिडेमियोलॉजी का यूनिट नंबर 2 है। और आज इस वीडियो में हम इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट के रिमेनिंग पार्ट्स के वीडियोस लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, जिनके वीडियोस के लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट के रिमेनिंग पार्ट्स देख सकते हैं। आज हम एक्सप्लेन करेंगे इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट को। इसके साथ इस पार्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो हम उन पॉइंट्स को मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप लोगों के लिए आसानी हो। सबसे पहले इस यूनिट का जो नेम है उसको आप लोग समझें कि कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़। अगर हम सिंपल बात कर लें तो हेल्थ किसे कहते हैं? अगर एक पर्सन या किसी भी पर्सन को कोई डिजीज़ ना हो, कोई बीमारी ना हो, तो हम कहते हैं कि ये हेल्थी हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आती हैं जो इस यूनिट में हम एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि अगर एक पर्सन है, एक शख्स है, उसको कोई बीमारी नहीं है लेकिन वो स्ट्रेस में है, वो इजी फील नहीं कर रहा, उसको किसी बात का टेंशन है, तो उसको हम हेल्थी कभी भी नहीं कह सकते। बिल्कुल इसी तरह अगर एक पर्सन है, फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है, उसको स्ट्रेस वगैरह नहीं है, लेकिन वो क्या है कि सोशली उसका रवैया लोगों के साथ अच्छा नहीं है, उसको भी हम हेल्थी नहीं कह सकते। तो इस यूनिट में हम हेल्थ को डिटेल से पढ़ेंगे कि हेल्थ किसे कहते हैं और एक पर्सन अगर हेल्थी होता है तो इसका मतलब क्या है। इसके बाद डिजीज़ किसे कहते हैं? अगर किसी भी पर्सन को कोई बीमारी हो, उसके फिजिकल कंडीशन में कोई मसला हो, फिजिकल हेल्थ में कोई मसला हो, कोई इन्फेक्शन उसको हुआ है या स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हैं, तो इसको हम कहते हैं डिजीज़ या इस पर्सन को डिजीज़ है। तो ये तो सिंपल से डिजीज़ और हेल्थ के बारे में जो अब तक हमने सुना है, लेकिन इस यूनिट में हम डिटेल से पढ़ेंगे कि कंप्लीट जो हेल्थ होता है उसकी क्या डिफिनीशन है। दूसरा, डिजीज़ किसे कहते हैं? तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं यूनिट नंबर 2 कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज़ यूनिट के फर्स्ट पार्ट को। सबसे पहले हमारे पास है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। हेल्थ किसे कहते हैं? तो डिफरेंट एस्पेक्ट से हेल्थ की डिफिनीशन डिफरेंट एक्सप्लेन हुई है। सबसे पहले बायोमेडिकल कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, उसके बाद इकोलॉजिकल कंसेप्ट क्या कहता है, इकोलॉजी वाले क्या कहते हैं हेल्थ के बारे में। थर्ड हमारे पास होगा साइकोसोशल कंसेप्ट क्या है कि उसके मुताबिक हेल्थ किसे कहते हैं। और एंड में हमारे पास होगा होलिस्टिक कंसेप्ट। तो बायोमेडिकल कंसेप्ट के लिहाज से हेल्थ तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन बायोमेडिकल किसे कहते हैं? तो अगर हम नेचुरल और फिजिकल साइंस को बायोलॉजी में किसी के पेशेंट के हेल्थ कंडीशन को बेहतर बनाने में या उसके हेल्थ कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम नेचुरल और फिजिकल साइंस को एक साथ मिलाते हैं तो इसको हम बायोमेडिकल साइंस या बायोमेडिकल कहते हैं। इसके बाद सेकंड जो हमारे पास है इकोलॉजिकल कंसेप्ट। तो ये इकोलॉजी से निकला है। इकोलॉजी किसे कहते हैं कि ये हमारे पास साइंटिफिक स्टडी होती है जिसमें हम ह्यूमन बींग्स को पढ़ते हैं और उनका इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ कैसा है इसको हम पढ़ते हैं, तो इसको हम कहते हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी या इकोलॉजिकल कंसेप्ट के लिहाज से हेल्थ का क्या मतलब है? इकोलॉजी तो आपको बता दिया कि ये वो ब्रांच ऑफ साइंस है कि जिसमें ह्यूमन बीइंग्स और उसके इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ को पढ़ा जाता है। थर्ड जो हमारा कंसेप्ट है साइकोसोशल। तो साइकोसोशल किसे कहते हैं? साइकोसोशल कि जब हम किसी भी पर्सन को एक्सप्लेन करते हैं उसके इमोशन बिहेवियर्स और उसके इमोशन एंड बिहेवियर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ रिस्पांस कैसा है, इस चीज़ के स्टडी को हम कहते हैं साइकोसोशल। सही है। तो अगर हम कहते हैं कि एक पर्सन के जो हमारे पास इमोशंस, उसके थॉट्स,
बिहेवियर और उन बिहेवियर का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की तरफ जो रिस्पांस होता है, ये कैसा होता है एक हेल्थी पर्सन में, और अगर इसमें ख़राबी आती है तो वो किस टाइप की ख़राबी आएगी कि जिसकी वजह से हम फिर उस पर्सन को क्या करेंगे, हेल्थी नहीं कहेंगे। तो ये बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल और साइको सोशल कंसेप्ट के लिहाज से हेल्थ की डिफिनीशन आगे आएगी और हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। और एंड में कहते हैं होलिस्टिक। होलिस्टिक कहते हैं फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट। अगर एक पर्सन को हम हेल्थी कहेंगे तो वो तब हेल्थी होगा कि वो फिजिकली, मेंटली, सोशली तमाम एस्पेक्ट से हेल्थी हो, फिट हो, तब हम उसको हेल्थी कहेंगे। तो ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जिन्होंने हेल्थ को अलग अलग अंदाज में एक्सप्लेन किया है, डिफाइन किया है। सबसे पहले हमारे पास है बायोमेडिकल कंसेप्ट। ट्रेडिशनली हेल्थ हैज बीन व्यूड एज एन एब्सेंस ऑफ डिजीज, and if one was free from disease then the person was considered healthy। तो बायोमेडिकल का जो कंसेप्ट है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर हम कहते हैं कि एक पर्सन हेल्थी है तो वो कैसे हेल्थी है कि उसमें कोई डिजीज ना हो। अगर कोई भी पर्सन डिजीज फ्री हो, उसको कोई बीमारी ना हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये हेल्थी है। दिस कंसेप्ट हैज द बेसिस इन द जर्म थ्योरी ऑफ अ डिजीज। क्या है कि जो बायोमेडिकल का कंसेप्ट है हेल्थ के हवाले से, ये कहाँ से आया है, ये जर्म्स थ्योरी ऑफ अ डिजीज से आया है। तो ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है कि हर एक डिजीज के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ करता है, सही है। और अगर किसी पर्सन को डिजीज होगा तो उसको हम हेल्थी नहीं कहेंगे, लेकिन अगर एक पर्सन को डिजीज नहीं है, उसके बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, तो उसको हम हेल्थी कहते हैं। ये कंसेप्ट है हेल्थ के हवाले से बायोमेडिकल का, और इसको आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। द मेडिकल प्रोफेशन viewed the human body as a machine, disease as a consequences of breakdown of a machine, and one of the doctor task as repair of the machine। जो बायोमेडिकल कंसेप्ट है वो ह्यूमन बॉडी को एक मशीन की तरह लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी एक मशीन की तरह है जिसके डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं और आपस में इंटरेक्शन करके वो एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो वो कहते हैं कि ह्यूमन बॉडी एक मशीन की तरह होती है और कोई भी डिजीज़ उस मशीन में ख़राबी होती है कि अगर उसमें कोई भी डिजीज़ आती है इसका मतलब जैसे मशीन में कोई ख़राबी आ जाए। और जिस तरह मशीन के लिए कोई मिस्त्री होता है, मैकेनिक होता है, इस तरह ह्यूमन बॉडी जो एक मशीन की तरह है उसके लिए मैकेनिक्स कौन से हैं, वो हैं डॉक्टर्स। मेडिकल ट्रीटमेंट उसके लिए क्या है, वो मैकेनिक्स हैं और वो क्या करते हैं, वो ह्यूमन बॉडी को रिपेयर करते हैं। तो अगर एमसीक्यूज में आया कि हेल्थ को एज अ मशीन किस कंसेप्ट में लिया गया है, तो बायोमेडिकल कंसेप्ट में ह्यूमन को एज अ मशीन लिया गया है। और जिस तरह मशीन की खराबी होती है इस तरह ह्यूमन में जो खराबी आती है उसको कहते हैं डिजीज। और उसको ठीक करने वाले कौन होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं या नर्सिस वगैरह। मेडिकल टीम जो होती है वो उसके ह्यूमन बॉडी के मिस्त्री हैं, जिस तरह एक मशीन के अपने मिस्त्री होते हैं। सेकंड हमारे पास कंसेप्ट है वो है इकोलॉजिकल कंसेप्ट। तो इकोलॉजिकल कंसेप्ट क्या कहते हैं, फ्रॉम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हेल्थ इज व्यूड एज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड इन्वायरमेंट एंड अ डिजीज अ माल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू इन्वायरमेंट। तो जो इकोलॉजिकल कंसेप्ट है उसके मुताबिक ह्यूमन बीइंग जो होता है इंसान, वो इन्वायरमेंट के साथ एक बैलेंस में है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी बॉडी अगर इन्वायरमेंट की गर्मी बढ़ गई, इन्वायरमेंट में गर्मी ज़्यादा हो गई, तो आपकी बॉडी उसके साथ खुद को एडजस्ट कर लेती है और बैलेंस में आ जाती है। और जो डिजीज़ होता है वो कब आता है कि जब आप एक ह्यूमन बीइंग का इन्वायरमेंट के साथ वो बैलेंस बिगड़ जाता है, उसमें कोई माल एडजस्टमेंट आ जाती है, तो हम कहते हैं कि ये पर्सन क्या हो गया, बीमार हो गया। तो इकोलॉजिकल कंसेप्ट के हिसाब से ह्यूमन बीइंग इन्वायरमेंट के साथ एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या कि कभी इन्वायरमेंट का जोर बढ़ जाता है, कभी ह्यूमन का जोर बढ़ जाता है। अब अगर
एक ह्यूमन बीइंग का एडजस्टमेंट इन्वायरमेंट के साथ ख़राब होगा तो उसमें डिजीज़ होगी। तो ये क्या है, ये हेल्थ की डिफिनीशन है, यह हेल्थ का कंसेप्ट है, यह हेल्थ के बारे में व्यू है किसका, इकोलॉजिक का, इकोलॉजी वाले जो लोग होते हैं उनका। अकॉर्डिंग टू डेव्स, हेल्थ इम्प्लाई द relative absence of pain and discomfort, and a continuous adaptation and adjustment to environment is ensure optimal function। तो ये क्या कहते हैं, ये जो हमारे पास इकोलॉजिकल वो है इकोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं कि हेल्थ क्या है, कि हेल्थ का मतलब कि किसी पर्सन में कोई पेन और डिस्कम्फर्ट ना हो, उसको कोई तकलीफ ना हो। और ये कब पॉसिबल होगा, कि जब वो कंटिन्यूसली खुद को एडाप्ट करेगा, एडजस्ट करेगा इन्वायरमेंट के साथ। अगर एक पर्सन सही तरीके के साथ इन्वायरमेंट के साथ खुद को एडजस्ट करता है तो उसमें पेन या उसमें डिस्कम्फर्ट नहीं होता, और इस तरह के पर्सन को हम कहते हैं कि वो हेल्थी है। तो ये इकोलॉजिकल या इकोलॉजिस्ट की व्यू है हेल्थ के हवाले से, और इसको आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। ये चार जो कंसेप्ट हैं हेल्थ के लिए, इसमें से एक एमसीक्यूज अक्सर आता है एग्जाम्स में, और क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकते हैं अगर आपका पेपर सब्जेक्टिव है। इसके बाद हमारे पास साइकोसोशल कंसेप्ट हैं हेल्थ के हवाले से, कि अकॉर्डिंग टू साइकोसोशल कंसेप्ट, हेल्थ इज़ नॉट ओनली बायोमेडिकल फिनोमेना बट इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर ऑफ द पीपल कंसर्न। ये कहते हैं कि हेल्थ सिर्फ बायोमेडिकल फिनोमेना नहीं है कि आपको कोई डिजीज़ है या आप में कोई प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से आपका हेल्थ इफेक्ट हुआ, अगर डिजीज़ नहीं है तो आप हेल्थी हैं नहीं, बल्कि हेल्थ को इन्फ्लुएंस करता है आपका सोशल, आपका साइकोलॉजिकल, आपकी जो मेंटल एक्टिविटी है, कल्चर्स एक्टिविटीज़ वगैरह, आपका इकोनॉमिक स्टेटस। अगर आप कम कमाते हैं तो स्ट्रेस में होंगे, और जब आप स्ट्रेस में होंगे तो आप हेल्थी नहीं हैं। इसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर्स, जो हमारे आसपास पॉलिटिकल फैक्टर्स होते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वगैरह जो आपके साथ कंसर्न करती हैं, तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जो आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर इन तमाम हवाले से आप फिट हैं, क्या है कि सोशली आप एक्टिव हैं, साइकोलॉजिकली आप सेटिस्फाई हैं, कल्चर एक्टिविटीज़ वगैरह आप नॉर्मल तरीके से करते हैं, इकनॉमिक के लिहाज से आप अपने नीड्स पूरे कर रहे हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स के लिहाज से आप जो है ना फिट हैं, तो हम कहेंगे कि ये पर्सन हेल्थी है। तो ये कंसेप्ट किसका है, ये है साइकोसोशल कंसेप्ट्स अबाउट हेल्थ, और इसको आप लोग एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। फोर्थ वन जो हमारे पास कंसेप्ट था हेल्थ के हवाले से, वो था होलिस्टिक कंसेप्ट। तो होलिस्टिक कंसेप्ट वाले क्या कहते हैं कि दिस कंसेप्ट इज द सिंथेसिस ऑफ ऑल द अबव कंसेप्ट्स। ये जितने भी हमने कंसेप्ट्स पढ़े हेल्थ के हवाले से, जो बायोमेडिकल कंसेप्ट था, इकोलॉजिकल कंसेप्ट था, साइकोसोशल कंसेप्ट था, तो उसको अगर हम मिला लें तो उससे हमारे पास ये होलिस्टिक कंसेप्ट आता है। किस तरह कि इट रिकग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन हेल्थ। ये होलिस्टिक कंसेप्ट क्या कहते हैं कि अगर एक पर्सन को हम हेल्थी कहते हैं या अगर हम हेल्थ का कहते हैं, तो उसका मतलब कि एक पर्सन तमाम एस्पेक्ट से हेल्थी होगा, तमाम एस्पेक्ट से फिट होगा, तो हम उसको हेल्थी कहेंगे, या हम कहेंगे कि उसका हेल्थ अच्छा है। तो हेल्थ का मतलब क्या कि अगर एक पर्सन सोशली भी लोगों के साथ बातचीत उसकी अच्छी होती है, सोशल इंटरेक्शन उसका अच्छा है, इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी, और इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस के लिहाज से अगर वो फिट हैं, तो हम कहते हैं कि ये पर्सन हेल्थी है। तो हेल्थ का दारोमदार उन तमाम एस्पेक्ट्स पे होता है या उन तमाम फैक्टर्स को होता है जो हमारे हेल्थ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हों। It describes health as a multi-dimensional process involving the well-being of whole person in context of his environment. ये क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि एक पर्सन उसका वेल बीइंग
वो फुल फिट होगा अगर वो तमाम एस्पेक्ट से या तमाम डायमेंशन से फिट हो। तो ये क्या, ये हमारे पास होलिस्टिक कंसेप्ट है। होलिस्टिक वर्ड का मतलब ही यही है, फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट। तो ये अक्सर ये डिफिनीशन या ये हेल्थ कंसेप्ट एग्जाम्स वगैरह में आता है। तो अगर आपको कोई कहे कि हमारा काम होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करना है, तो उसका मतलब क्या होगा कि तमाम एस्पेक्ट से हमारा काम हेल्थ प्रोवाइड करना है। तो इसको कहते हैं होलिस्टिक कंसेप्ट। लिहाजा ये आप लोग MCQs के लिए याद रख लें। और अब हमारे पास हेल्थ की डिफिनीशन है WHO के लिहाज से। तो ये डिफिनीशन आपके 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम में लाजमी आएगी। ये हर एग्ज़ाम में रिपीट होता है और ये आपने पूरी ज़िंदगी इस डिफिनीशन को आप लोगों ने याद रखना है। हेल्थ का डिफिनीशन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है क्या है कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर एक पर्सन फुल कंप्लीट है फिजिकली भी, मेंटली और सोशली। किस तरह? फिजिकली कि उसमें कोई डिजीज़ ना हो, उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी ना हो, उसके बॉडी के आर्गन सारे काम करें। मेंटली कि वो स्ट्रेस में ना हो, वो डिप्रेशन में ना हो। और सोशली कि उनका इंटरेक्शन लोगों के साथ अच्छा हो। अगर इन 3 हवाले से एक पर्सन फिट है तो हम उसको कहते हैं कि वो हेल्थी है। एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी, और उसमें कोई भी डिजीज या कोई भी एबनॉर्मेलिटी ना हो और तमाम एस्पेक्ट से फिट हो, कंप्लीट हो, तो उस कंडीशन को हम हेल्थ कहते हैं और इस तरह पर्सन को हम हेल्थी कहेंगे। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की जो डिफिनीशन है, आप इसको MCQs के लिए याद रख लें कि एक पर्सन हेल्थी कब होगा, जब वो सोशली, जब वो मेंटली और फिजिकली फिट होगा, तो हम कहेंगे कि ये पर्सन हेल्थी है। क्यों? क्योंकि वो इन 3 हवाले से हेल्थी है, फिट है, कंप्लीट है और इसमें कोई भी डिजीज़ या कोई भी इन्फर्मिटी और एबनॉर्मेलिटी नहीं है। तो इस डिफिनीशन को आप लोग MCQs के लिए याद रख लें। अब हमारे पास है रिस्क फैक्टर्स एंड डिटर्मिनेंट। रिस्क फैक्टर्स किसे कहते हैं? रिस्क फैक्टर इज एनी एट्रीब्यूट, characteristics or exposure of an individual that increases the likelihood of a disease, developing a disease or injury। कोई भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक या आपके ऐसे खसूसियात, एट्रीब्यूट्स कहते हैं बिहेवियर्स वगैरह को, जो आपके पर्सनैलिटी को शो करते हों। तो आपका कोई भी ऐसा बिहेवियर, कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स या किसी ऐसी चीज़ की तरफ आपका एक्सपोजर होना जो आप में डिजीज़ के अकरेंस को बढ़ाता है, तो उसको रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल अंडरवेट। अब अगर एक मरीज़ या एक पर्सन कमज़ोर है, उसका नॉर्मल से वेट कम है, तो ये एक रिस्क फैक्टर है कि उसकी इम्यूनिटी भी वीक हो सकती है और उसमें डिजीज़ इजीली हो सकती है। अगर कोई पर्सन अनसेफ सेक्स वगैरह करता है, उसमें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का ख़तरा ज़्यादा होता है। इस तरह हाई ब्लड प्रेशर। अब अगर एक मरीज़, एक पर्सन, उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो ये एक रिस्क फैक्टर है। उसमें हार्ट डिजीज़ भी काज हो सकते हैं और उसमें हार्ट फेल्यूर भी काज हो सकता है, स्ट्रोक वगैरह उसको हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो आपकी वो आदतें या आपके वो खसूसियात या कोई ऐसी चीज़ कि जिसकी तरफ आप एक्सपोज हो रहे हैं और वो आपके बॉडी में डिजीज़ के अकरेंस को, डिजीज़ के पैदा करने को इंक्रीज़ करता है, उसके चांसेस बढ़ाता है, तो इस तरह के फैक्टर्स को हम कहते हैं रिस्क फैक्टर्स। ये आप लोग MCQs के लिए याद रख लें। इसके बाद है डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। मैनी फैक्टर्स कंबाइंड टुगेदर टू इफेक्ट द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। वो फैक्टर्स जो आपके हेल्थ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सके, उनको हम डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ कहते हैं। अब आगे स्लाइड में आएगा, वहाँ पे हम इसको और भी एक्सप्लेन करेंगे। जिस तरह आपका फिजिकल हेल्थ, आपका जेनेटिक मेकअप, आपका इन्वायरमेंट,
सही है, आपकी बिहेवियर्स। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपके हेल्थ को बेहतर भी बना सकते हैं और आपके हेल्थ को ख़राब भी कर सकते हैं। तो ये असल में आपके हेल्थ के डिटर्मिनेंट हैं। सही है, तो इस स्लाइड के ये रिस्क फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट की जो डिफिनीशंस हैं ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए याद होने चाहिए। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ है, जिसमें सबसे पहले आता है सोशियो इकोनॉमिक। तो सोशियो इकोनॉमिक में क्या आता है? आपका एजुकेशन, फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली में अगर आपका कोई डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, आप हेल्थ सर्विसेज आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, इन्वायरमेंट या सोसाइटी में क्राइम्स हैं, बदअमनी है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये डिटर्मिनेंट हैं जो आपके हेल्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह अगर एक जगह पे अमन नहीं होता, वहाँ के लोग स्ट्रेस में होते हैं, वहाँ के लोग श्योर नहीं होते अपने लाइफ के बारे में, तो ये क्या है कि ये सोशियो इकोनॉमिक जो हमारे पास है ये आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ हैं। सेकंड हमारे पास फिजिकल, तो फिजिकल का ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एयर, वाटर या क्वालिटी ऑफ हाउसिंग हो गई, कम्युनिटी डिज़ाइन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स हो गए, इर्द गिर्द नॉइस वगैरह हो गया, शोर वगैरह, इस तरह आपके हेल्थ के अपने कंडीशंस वगैरह। तो ये सारे क्या हैं? या इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज़ जो आपके बाहर इन्वायरमेंट है, मौसम वगैरह, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये डिटर्मिनेंट हैं जो आपके हेल्थ कंडीशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पर्सनल इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर, तो इसमें ये लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर जो हमारे पास है कि आप डाइट कौन सा लेते हैं, टोबैको स्मोकिंग करते हैं या नहीं करते, फिजिकल एक्टिविटी आपकी कैसी है, ड्रग एब्यूज़ वगैरह तो नहीं कर रहे, तो ये आपके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये क्या कर सकते हैं? ये आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे हेल्थ को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफ़ेक्ट करते हैं, तो उसको हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ कहते हैं। इसको आप लोग एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें। और ये हमारे पास हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स हैं, जिस तरह जेनेटिक एंड बायोलॉजिकल मेकअप। अब अगर एक पर्सन है, उसके जीन्स में डायबिटीज़ आ रहा है, उसके पेरेंट डायबिटिक्स थे, अब जो है क्या है कि उसको जीन्स में डायबिटीज़ जीन आ रहा है, तो उसको भी डायबिटीज़ हो सकते हैं। तो अभी उसका ये जेनेटिक क्या कर रहा है? ये जीन्स या जेनेटिक मेकअप जो है वो उसके हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकता है। बिहेवियर मैंने आपको बता दी, स्मोकिंग वगैरह, ड्रग एब्यूज़, अल्कोहलिक एब्यूज़, फिज़िकल एक्टिविटी आप करते हो नहीं करते, ये आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, वहाँ का आपका इलाके का मौसम, वहाँ के जो है पानी वगैरह, वहाँ के आबो हवा, ये आपके हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, आप लोगों के साथ गपशप वगैरह कर लगाते हो नहीं लगाते, फ्रेंड्स वगैरह आपके कैसे हैं, इसके अलावा सैलरी वगैरह, जॉब, ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं आपके हेल्थ को। हेल्थ सर्विस सिस्टम, हॉस्पिटल वगैरह आपके पास है या नहीं है, अगर हॉस्पिटल नहीं है तो फिर आपका हेल्थ कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है, तो ये भी इफ़ेक्ट करते हैं। सोशियो कल्चर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। कुछ कल्चर ऐसे प्रैक्टिसेस होते हैं जो इंसान के हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, उसके हेल्थ को ख़राब करते हैं। एजिंग ऑफ द पॉपुलेशन कैसा है? ओल्ड एज के लोगों के साथ अगर आपका रहन सहन है, वो एनर्जी उनकी लेस होती है, आपके लिए भी कोई मोटिवेशन उनके पास नहीं होती। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो साइंस और टेक्नोलॉजी हमारे हेल्थ को कितना ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अब जिस तरह आप देख लें, गाड़ियाँ वगैरह कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। अब हमारा हेल्थ, पहले लोग लंबे लंबे सफ़र करते थे, अब वो सफ़र हम इजीली चंद मिनटों में कर लेते हैं। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है। जिस तरह गर्मी में आप एसी लगाते हो तो इन्वायरमेंट आपको ख़राब नहीं कर सकता, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। लेकिन यही साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमें इफ़ेक्ट भी करता है। जिस तरह रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, तो बाइक बढ़ गए हैं, मोटरसाइकिल लोग फ़ायदा भी दे रहे हैं लेकिन नुकसान भी है, तो ये भी डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन हमारे पास जिस तरह हो गए, किस तरह इजीली हम कम्युनिकेट कर लेते हैं। अगर किसी की हेल्थ इफ़ेक्ट होती है, ख़राब होती है, डायरेक्ट एम्बुलेंस बुला को आप उनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर लेते हैं। जेंडर,
तो जेंडर लाजमी बात है, हमारे पास कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो फीमेल स्पेसिफिक है, कुछ ऐसी डिजीज़ है जो मेल स्पेसिफिक हैं, तो ये हमारे हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। जिस तरह मोस्टली हार्मोनल जो प्रॉब्लम है वो फीमेल में ज़्यादा होते हैं, जबकि डिप्रेशन और हार्ट डिजीज़ ये मेल में ज़्यादा होते हैं। इसके बाद इक्विटी एंड सोशल जस्टिस हो गया। अगर आपके जो है ना सोसाइटी में सोशल जस्टिस हैं तो आप हेल्थी रहते हो, लेकिन अगर सोशल जस्टिस नहीं है तो आप में एक स्ट्रेस सा होता है, आप मेंटली हेल्थी नहीं होते। ह्यूमन राइट को फॉलो किया जा रहा है, आपके राइट्स आपको दिए जा रहे हैं। अगर ह्यूमन राइट फॉलो नहीं होते, आपकी सोसाइटी या आपका गवर्नमेंट ह्यूमन राइट्स आपको नहीं देता, तो उस कंडीशन में भी आप स्ट्रेस और डिप्रेशन में होते हैं। तो ये वो तमाम डिटर्मिनेंट्स हैं जो हमारे हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं, हमारे हेल्थ को चेंज कर सकते हैं, हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास है वेल-बीइंग इज अ सब्जेक्टिव परसेप्शन ऑफ वाइटलिटी एंड फीलिंग वेल, कैन बी डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिवली, एक्सपीरियंस एंड मायर एंड कैन बी प्लॉटेड ऑन अ कंटिन्यूम। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ हेल्थ। अगर हम एक पर्सन को कहेंगे कि ये हेल्थी है तो उसका वेल-बीइंग हाई होगा। अब वेल-बीइंग किसे कहते हैं? ये एक इंसान के सब्जेक्टिव परसेप्शंस होते हैं, मतलब ये उसकी जहनी कैफियत है कि वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाई है या नहीं। वो तो किसी स्ट्रेस में नहीं है, टेंशन में नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ये सब्जेक्टिव परसेप्शन है और सब्जेक्टिवली वो पर्सन वेल-बीइंग उसका हाई है। दूसरा, ये ऑब्जेक्टिव भी होता है। अगर आप देख रहे हो कि एक पर्सन के पास खाने के लिए अच्छा खाना है, पहनने के लिए अच्छा ड्रेस है, उसके पास गाड़ी वगैरह है, वो अपनी नीड्स पूरी कर रहा है, अगर आपको ये नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब कि उसका वेल-बीइंग हाई है। तो ये क्या है? ये एक हेल्थ का कंपोनेंट है जिसमें सब्जेक्टिव परसेप्शंस के एक पर्सन मेंटली या उस सब्जेक्टिवली या उसके परसेप्शन हाई है। दूसरा, ऑब्जेक्टिवली भी वो आप अगर उसको एक्सपीरियंस करते हो, उसको चेक करते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो, तो वो हर एक एस्पेक्ट से सेटिस्फाई नज़र आता है, तो इसको हम कहते हैं वेल-बीइंग। अब वेल-बीइंग के कंसेप्ट का क्या मतलब है कि वेल-बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल or group of individual have several components and have been expressed in a various way such as standard of living or level of living and quality of life। तो हम कहते हैं कि जो वेल बीइंग है, अगर एक पर्सन के क्वालिटी ऑफ लाइफ हाई है, वो हाई स्टैंडर्ड की ज़िंदगी गुजार रहा है, उसका लेवल ऑफ लिविंग हाई है, हाई लेवल की वो लाइफ गुजार रहा है, तो हम कहते हैं कि इस पर्सन का वेल बीइंग हाई है और ये पर्सन हेल्थी है। वेल-बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैव ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव कंपोनेंट। इसके ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट होते हैं जिस तरह स्टैंडर्ड और लेवल ऑफ लिविंग। तो एक पर्सन के स्टैंडर्ड हमें पता चलते हैं ना, उसके पास गाड़ी है, खाने वगैरह के लिए पैसे हैं, वो हाई फाई बड़े घर में रहता है, उसका अपना घर है, तो ये क्या है कि ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ये ऑब्जेक्टिव फिनोमेना है। सब्जेक्टिव क्वालिटी ऑफ लाइफ, अब सारी चीज़ें तो उसके पास हैं, वो स्ट्रेस फ्री है, मेंटली सेटिस्फाई है, एक्टिव है, तो उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी हाई होगा और उसका जो स्टैंडर्ड एंड लेवल ऑफ लिविंग वो भी हाई होगा। तो ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव को मिला के हमारे पास वेल बीइंग बनता है। Thus a distinction is drawn between the concept of level of living consisting of objective criteria। अगर level of living की बात आ जाए या standard of living तो ये objective concepts में आता है, लेकिन अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात आ जाए तो ये सब्जेक्टिव में आता है। क्यों? क्योंकि अगर एक पर्सन के पास पैसे भी मौजूद हैं, बड़ी गाड़ी भी है, लेकिन वो स्ट्रेस में है, उसका बेटा बीमार है, तो उसके सब्जेक्टिव फीलिंग्स आपको नहीं पता कि उसके दिल पे क्या गुजर रही है, तो ये उसके जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ये सब्जेक्टिव एवल्यूएशन में आता है। जबकि लेवल ऑफ लिविंग एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये ऑब्जेक्टिव में आता है। तो ये दोनों आप एमसीक्यूज़ के लिए याद रख लें और इससे कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ अक्सर आता है।
टू एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ। हेल्थ के दो एस्पेक्ट्स हो गए जो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन भी कर लिए, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। अगर एक पर्सन सब्जेक्टिवली भी और ऑब्जेक्टिवली फिट हैं तो हम उसको हेल्थी कहेंगे। सब्जेक्टिव में उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ आता है, उसके फीलिंग्स, उसके सजेशन, उसके परसेप्शन, जबकि ऑब्जेक्टिव में लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आता है कि उसके बॉडी के तमाम स्ट्रक्चर्स या तमाम ऑर्गन सही काम करते हैं या नहीं। The quality of life can be evaluated by assessing the person's subjective feelings of happiness or unhappiness about various life concern। तो ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया है कि अगर एक पर्सन सब्जेक्टिवली उसकी थिंकिंग, उसके परसेप्शन वो फिट हैं और उस लिहाज से ये सेटिस्फाई हैं तो ये एक सब्जेक्टिवली फीलिंग है, और हम कहेंगे कि इस तरह पर्सन का क्वालिटी ऑफ लाइफ हाई है और ये पर्सन हेल्थी है। तो ये अक्सर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, इसमें भी एक एमसीक्यूज लाजमी आएगा कंसेप्चुअली, जिस तरह भी मैंने एक्सप्लेन किया और क्लेरिफाई किया, तो इसको आप लोग कंसेप्चुअली जो है ना क्या कर लें, याद रख लें। तो ये हमारे पास यूनिट नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर है। यहाँ तक अगर आप लोगों के जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स के ज़रिए आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे। स्किल्स की वीडियोस इंशाल्लाह हम बहुत जल्द जो है ना अपने चैनल पे बाकायदा शुरू करेंगे, जिससे क्लिनिकल्स के स्किल्स वगैरह भी आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होंगे।